जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक्सरसाइज 6.2। सबसे पहले उसके फार्मूलाज देखते हैं थोड़े से कि उसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसके बाद इसका ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब कॉस का कोसेकेंट, सीकेंट, कॉस का सीकेंट, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, इधर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। टैन का कॉट, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी उसका ऑपोजिट। परपेंडिकुलर और बेस का ऑपोजिट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो कॉट क्या कहलाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब हमें कैसे पता लगेगा सर ये ऐसे है तो ऐसे है। ये दो डायग्राम्स बनाई हैं मैंने नॉर्मली। जब आप ये देखें कि आपके पास ये एक उसके साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, अब ये इसकी क्या कहलाएगी, बेस। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ पे खड़े हैं तो आपको सामने नज़र आएगा, उल्टा तो नहीं नज़र आएगा ना आपको, तो ये उसका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर ऐसे ही एंगल उल्टा हो रहे तो लेट्स सपोज बेस तो ये रहेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये उसका हाइपोटेन्यूज रहेगा। जो एंगल बनाएगा, जो एंगल बनाएगा किसी टेंजेंट के साथ, यानी ये टेंजेंट भी होते हैं, ये फिजिक्स की बातें हैं। आप इसको इतना ही करें कि ये जो बेस के साथ कोई एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा एंगल, तो वो उसका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये था थीटा के लिहाज से, ये इसके सामने ये थीटा है। जब आएगा ना फाई, इस क्वेश्चन में फाई भी आएगा, यहाँ पे फाई यूज़ हो रहा है। जब फाई यूज़ करेंगे ना तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ये देखें, लेट्स सपोज ये डायग्राम चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे है एंगल फाई। अब इसके लिहाज से ये इसकी बेस हो जाएगी, जो उसके साथ 90 का एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर, और ये उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है। बुक में क्वेश्चन नंबर 6 या 7 दिया हुआ फाई के लिहाज से कि आपने कोज फाई फाइंड करना है, टैन फाई फाइंड करना है। वो भी क्वेश्चन करते हैं तो उसकी तरफ चलते हैं, तो फिर आप देख लीजिएगा कि वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है साइन थीटा। वो कहता है इसको सॉर्ट आउट करें। अब हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप लिख लें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, ये 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो 4 ओवर 5 इसका आंसर। नेक्स्ट देखें तो वो कह रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लिख लें तो बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास 3 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 5, ये इसका आंसर। बार बार डायग्राम देखनी है तो देख लें, कोई इशू नहीं तो आपको पता लग जाएगा, एक ही दफ़ा बना लेंगे डायग्राम। तो फिर है टैन थीटा। टैन थीटा किसके बोला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था 4 और बेस क्या है 3, ये इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसकी इक्वल है, वो है कोस का ऑपोजिट, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5, बेस क्या है 3, ये इसका आंसर। इसके बाद है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5 ओवर 4, सिंपल। अच्छा जी, ये हमारे हो गए 4 क्वेश्चन, 5 पार्ट तक, यहाँ तक कोसेकेंट तक। अब यहाँ पे आ गया कोट फाई। कोट फाई क्या है, अब हमने इसको चेंज करना है। कोट फाई है, थीटा नहीं है। अब आप थोड़ा सा इसको ये देखें कि हमारे पास ये ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, ये हमारी बेस हो जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो क्यों, अब हम फाई के लिहाज से देख रहे हैं, थीटा के लिहाज से नहीं देख रहे। तो इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में शफल कर लेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास है कॉट थीटा, जो होता कि हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर,
तो बेस और परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो बेस है वो चेंज हो जाएगी। अब बेस क्या हो जाएगी 4 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। ये थोड़ा सा आप चेंज कर लें इसको। उसके बाद हमारे पास है tan phi में भी यही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर तो चेंज हो चुका है, वो 4 नहीं रहा, अब 3 हो गया, 3/4। ये आपने थोड़ा सा इसको तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जिसका रह गए हैं 6 7 हो गए, 8 9 जो रह गए वो देखते हैं जी। इसके बाद है कोसिकन फाई। कोसिकन हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, वो तो वही सेम है 5, और परपेंडिकुलर क्या है 3। आप इसको करते जाएं, आपको बहुत इजी और आसान मेथड से आपको समझा दिया। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5/4। ये इसका आंसर चलते आ रहे हैं। अब रह गया लास्ट कोस फाई। कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज 5। 4 और 5 इसका आंसर जी। इसके बाद है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम चेंज है। इसकी डायग्राम में सिर्फ वैल्यूज चेंज है कि ये हमारे पास 90 डिग्री वाला है और बेस अब उसने बना दिए 15, परपेंडिकुलर बना दिए 8 और इसको हाइपोटेन्यूज को कर दिए 17। अब इसको लेके चलें तो ये हमारे पास साइन थीटा के लिहाज से अभी हम इसको देख रहे हैं, जब फाई के लिहाज से जाएंगे तो फिर चेंज कर लेंगे डायग्राम। नंबर 1 है साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, अभी किया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 8/17। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास 15/17। अब आगे हमारे पास tan थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8/15। ये साथ साथ डायग्राम भी आप देख लें, कोई इशू नहीं है, डायग्राम भी साथ साथ बना लें, बल्कि अच्छा रहेगा आपके लिए। पार्ट है 4 सीकेंट अब किसका ऑपोजिट होता है, कोस का। कोस था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, वो है 17/15। अब है फिफ्थ पार्ट कोस थीटा, कोसिकन थीटा सॉरी। कोसिकन किसका है, साइन का उल्ट, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 17/8। अब हमारे पास बारी आ गई है फिर फाई की, कोट फाई फाइंड आउट करना है। फिर वही चेंज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब ये इसकी बनेगी बेस, ये इसका बनेगा परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइपोटेन्यूज। अब कोट फाई है, कोट फाई किसकी इक्वल है, कोट फाई इक्वल है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगी, बेस अब ये हो जाएगी इसकी चेंज 8 रह जाएगी, बेस 8 हो जाएगी और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। लिख दें 8/15। इसके बाद इसका 7th पार्ट है, वो देखते हैं। वो कह रहा है tan phi। अब tan किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ है, चेंज हो गया हुआ है,
तो वो हम क्या लिखेंगे अब 15/8 ये इसका आंसर है। कॉट 5 है, कॉट किसकी इक्वल है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारी चेंज हो गया 8/15 ये इसका आंसर। अब लास्ट में है कोसिकेंट। कोसिकेंट किसकी इक्वल है, बेसिकली कोसिकेंट जो है वो साइन का ऑपोजिट है। तो साइन था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 17 और परपेंडिकुलर चेंज हो गया, वो हो जाएगा 15। मतलब डिजिट नहीं चेंज होगा, ये ना करें कि 8 की जगह 15, 15 की जगह 8 कर लें, नहीं, डिजिट वही रहेगा, सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज हो जाएगा। लास्ट दो क्वेश्चन ये सिकन 5 जो है वो किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 17/8, तो cos 5 क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस चेंज हो चुकी है 8/17। ये इसका पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब इसकी डायग्राम कंप्लीट होगी। अभी पार्ट सी की तरफ, यानी इसकी का पार्ट सी है उसकी तरफ चलते हैं जी। इसके बाद है सी डायग्राम, मतलब उसने 3 ट्रायंगल दिए थे, उसमें वैल्यूज चेंज हो गई हैं। इसके बाद है सी डायग्राम। अब उसने थर्ड वैल्यू ये दिया कि आपके पास बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13। साइन थीटा किसकी इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5/13 ये इसका आंसर। अब हमारे पास कोस थीटा है, कोस थीटा किसकी इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 12, तो लिखें 12/13 ये हमारा आंसर। अब tan थीटा किसकी इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5/12 ये इसका आंसर। क्वेश्चन 4 है पार्ट सेकंड थीटा किसकी इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13/12। अब हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है 13/5 ये इसका आंसर। उसके बाद है कोट 5, फिर वही बात आ गई, 5 में आपका बेस और परपेंडिकुलर आपस में शफल कर देंगे, ये बेस हो जाएगी और ये इसका परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका पार्ट, मतलब 5th 6th जो भी है 6th है इसका। 5 में फर्स्ट है ना, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 5/12 ये ज़रा ध्यान से। अब tan है, tan 5 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस होगी इसकी 5। अब उसके बाद है कोट 5, कोट बेस क्या है, बेस है 5/12। अब कोसिकेंट 5, कोसिकेंट 5 किसकी इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है सेम रहेगा 13 ओवर परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 12 ये इसका आंसर। अब हमारे पास दो पार्ट इसके रह गए हैं, वो करते हैं। ये दो रह गए हैं सेकंड 5 और cos 5। सेकंड 5 हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13, बेस क्या है 5। cos 5 इसी का उल्टा है, 13/5 तो 5/13, यानी बेस हाइपोटेन्यूज और बेस था, ये बेस और हाइपोटेन्यूज है। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया।